चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे। देशभक्तों के पराक्रम की वो गाथा याद कर लें, पराक्रम की वो गाथा याद कर लें। उन्हीं देशभक्तों में से एक, राष्ट्रभक्ति की बेमिसाल प्रतीक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के 125वें जयंती के पावन अवसर पर उन्हें शत शत नमन। आज हम इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। नेताजी को देश आज भी आजादी जंग के वीर सैनिक के रूप में बहुत ही सम्मान और गौरव के साथ याद करता है। तो चलिए देखते हैं नेताजी के बहादुरी, साहस, दृढ़ संकल्प एवं पराक्रम की एक झलक। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। उनका व्यक्तित्व बचपन से ही उदार था। मात्र 15 वर्ष की आयु में नेताजी ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। कोलकाता विश्वविद्यालय से नेताजी ने बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। पिताजी की इच्छा थी कि नेताजी आईसीएस बने, इसीलिए उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया और 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। फिर क्या था, नेताजी ने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम में चौथा स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया। लेकिन उनके दिलो दिमाग पर तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों ने कब्जा कर रखा था। ऐसे में आईसीएस बनकर वो अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाते। 1921 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और भारत लौट आए। देश लौटने के बाद नेताजी ने स्वराज नाम का एक समाचार पत्र शुरू किया और फिर वो फॉरवर्ड समाचार पत्र के भी संपादक रहे। 1924 में कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सीईओ और 1930 में कोलकाता के मेयर का पद भी संभाला। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जब 1938 में हुआ, तब नेताजी को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। 1940 में अंग्रेजी शासन ने नेताजी को नजरबंद कर दिया था, लेकिन नेताजी के कदमों को न रोक सका। वो कोलकाता में नजरबंद से अंग्रेजों को चकमा देकर निकल गए। एक पठान का वेश बनाकर नेताजी पेशावर पहुंचे। इसके बाद वो मॉस्को, रोम और फिर जर्मनी गए। नवंबर 1941 में नेताजी ने बर्लिन में आजाद हिंद केंद्र, आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की, जिस पर नेताजी अपने भाषण दिया करते थे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, जिसने अपने देश के आजादी के लिए प्रबल संघर्ष छेड़ दिया था और जिसका दूरगामी परिणाम भी हुआ। उन्होंने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने दिल्ली चलो का नारा दिया था। उनकी बनाई आजाद हिंद फौज ने जापान की सेना से मिलकर कई जगहों पर ब्रिटिश सेना को जबरदस्त टक्कर दी थी। 30 दिसंबर 1943 हर भारतीय की याद में एक ऐसा दिन जब वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगे को फहराया था। 1944 में उनकी बनाई सेना ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के ऊपर जबरदस्त हमला बोला। फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए। अगर देखा जाए तो आजाद हिंद फौज को छोड़कर विश्व इतिहास में ऐसा कोई भी दृष्टांत नहीं मिलता जहां 30-35 हजार युद्ध बंदियों ने संगठित होकर अपने देश की आजादी के लिए ऐसा प्रबल संघर्ष छेड़ा हो। 4 जुलाई 1944 का वो ऐतिहासिक दिन जब नेताजी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जिसने लोगों के अंदर
देशभक्त की ज्वाला प्रज्वलित कर दी थी एवं आजादी के आंदोलन को और तीव्र कर दिया। जापानी सेना के साथ आजाद हिंद फौज कोहिमा तक पहुंच गई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के समर्पण के साथ ही जापानी सेना पीछे हट गई। जापान के सरेंडर के 3 दिन बाद यानी 18 अगस्त 1945 को नेताजी सोवियत संघ के लिए निकले, लेकिन ताइवान में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में नेताजी की मौत हुई या नहीं, इस पर अभी तक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अपने सार्वजनिक जीवन में नेताजी को कुल 11 बार कारावास हुआ, लेकिन फिर भी आजाद भारत देखने के सपने पर अडिग रहे। नेताजी ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। नेताजी ने अपना पूरा जीवन अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया। ऐसे महान पुरुष को कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत।